इंजीनियर रशीद पे इस वक्त बड़े पैमाने पे सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से अगर पार्लिमानी निशस्त की बात करें तो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से एक नाम निकल के सामने आया था जिसका नाम इंजीनियर रशीद था, जो खुद तो जेल में थे मगर लोगों के दिलों में घर बना चुके थे। अब इंतजार था और इंतजार की घड़ियां इस कदर लोग गिन रहे थे कि कब इंजीनियर रशीद जो है वो ओथ लें और बाकायदा तौर पर जो है लोगों की हिमायत करें। मगर अफसोस की बात है कि आज भी इंजीनियर रशीद जो है वो जेल में रहे और ओथ लेने के लिए जो है आज बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो बाकायदा तौर पर वहां दिखे। हमारे साथ इस वक्त जेडीयू के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट जीएम शाहीन जी इस वक्त मौजूद हैं। इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये नाइंसाफी क्यों, क्योंकि जेडीयू की सरकार अगर देखे तो मोदी जी की बात करें तो एकजुट आप नजर आते हैं, हमेशा साथ रहते हैं आप, तो इस पर इनका क्या टेक रहेगा? सबसे पहले शाहीन जी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इंजीनियर रशीद एक ऐसा नाम जो खुद जेल में है मगर लोगों ने इस तरीके से उन्हें पसंद किया, वोट दिया और सोचा कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है यही होना चाहिए, मगर आज भी जेल में रखकर जो है सियासत चला रहे हैं। क्या देखते हैं आप इसमें? बहुत सारे लोग जेलों में हैं। आपको इंजीनियर रशीद ही क्यों याद आ रहा है? जो देखिए, इंजीनियर रशीद तिहाड़ में है। आगरा में कितने हैं उसका कुछ आपके पास आंकड़ा है? आगरा में कितने हैं, बाकी जेलों में कितने? तो इंजीनियर रशीद ही आप लोगों को क्यों याद आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो भी कितने लोग हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है, वहां जाते मुलाकात करते हैं उन लोगों से। आप उनकी भी बात करें तो ज्यादा अच्छा है। सर मैं इस वक्त जमहूरियत की बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त उसकी बात कर रहा हूँ जो कि 5 लाख वोट जिन्होंने दिए हैं। मैं इस वक्त उस माँ की बात कर रहा हूँ जो कि अपने घर से निकलकर 5 किलोमीटर दूर वोट डालने गई है। तो आखिरकार उनके साथ तो इंसाफ होना चाहिए क्योंकि इस वक्त उन्होंने अपना नुमाइंदा चुना है और आप कहते हैं कि आपको जमहूरियत भरोसा करना है, आपको रिवाइव करनी है, आपको वोटिंग बढ़ाना है, लोगों का एतमाद जीतना है। तो इस तरीके से एतमाद जीता जा सकता है। यूपीए केस का कोई बैकडोर एंट्री होती है? जो यूपीए लाल उनके ऊपर लगा हुआ है उसका कोई पीछे से कोई दरवाजा है? उसका कोई दरवाजा नहीं। उसका एक ही दरवाजा है, वो है आपका सुप्रीम कोर्ट, आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। पहले कानून को समझिए। यूपीए एक ऐसा नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसकी कोई जमानत नहीं होती। तो फिर उसके फॉर्म किस तरीके से एक्सेप्ट कर लिए? देखिए मैं बता दूं आपको कि उसके ऊपर चार्जेस जहां तक उसने पैसा काफी सारा लिया हुआ है और जिस पे उसने एग्री भी किया है, जो जज साहब ने उनको पूछा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, और मींस की जो एक वटाली जो है उसके साथ ट्रांजैक्शंस है और जिसके अकाउंट में वटाली के थ्रू पैसा गया हुआ है, तो सबके सब तिहाड़ जेल में। एक बात और भी, काफी पैसा लिया है इस आदमी ने, ठीक है। इसके पास जम्मू में भी घर है, इसके पास सर जितना भी है, मैं इस वक्त वहां नहीं जाना चाहता। सुनिए, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। तो लॉ जो है, कानून सब लोगों के एक जैसा है। कानून उसमें कोई खास कोई अहम नहीं होता। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव एज ए मेंबर पार्लियामेंट 3 साल जेल में रहे, उनको बेल नहीं मिली थी। मैं याद दिलाना चाहता हूँ एज ए, और उस टाइम पे वो जेल गए थे जब उन्होंने एज ए एमपी ओथ उठाया था। तो कानून को आपको समझना पड़ेगा पहले कि कानून क्या है और उसके बाद आप किसी चीज के बारे में सोचिए। शाहीन जी, आपको नहीं लगता कि अगर इसी तरीके से नियम चलाना था या फिर इसी तरीके से बाकायदा तौर पर डेट इन्हें देनी थी सुनवाई होने के लिए, तो आखिरकार इनका फॉर्म उसी वक्त रिजेक्ट कर देना था? क्योंकि इस वक्त डिफरेंट, देखिए जहां तक आप फॉर्म की बात करो, दैट इज अ डिफरेंट चैप्टर। दैट इज द मैटर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, राइट? वो मेरी परेशानी नहीं है। दैट इज इलेक्शन कमिश्नर एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव इन जम्मू एंड कश्मीर, व्हाट ही डिड दैट टाइम। बट माय क्वेश्चन इज सिंपल and my answer is that in UPA law there is no backdoor entry. वो तो हिंदुस्तान के साथ रहने की बात करते हैं, वो तो जमहूरियत की बात करते हैं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं इंजीनियर रशीद, मगर आज इस तरीके से आपको लगता है कि होना चाहिए? नहीं, देखिए मैं उसका वकील नहीं हूँ इंजीनियर रशीद का। आप वकील, सरकार आपकी तो उनके सुनिए ना, मैं उसकी वकालत करता हूँ ना मैं मुखालफत करता हूँ। मैं इतना बोल रहा हूँ कि उसके बगैर भी हजारों लोग जेलों में हैं। इफ वी विल टॉक देयर, उन हजारों के लिए हम बात करेंगे। आई विल नॉट स्पीक, मैं खाली इंजीनियर रशीद की बात नहीं करूंगा। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से ये पूरा माहौल इस वक्त कश्मीर घाटी में या फिर जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, ये भी कहा गया कि आने वाले वक्त में जल्द ही असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहें? असेंबली करेंगे, वो तो हमने पहले बात किया था। आपको याद होना चाहिए कि जब ओथ सेरेमनी हुई थी, ओथ सेरेमनी से एक दिन पहले मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मैंने कहा था कि आपका स्टेटहुड, आपका असेंबली इलेक्शन और दोनों चीजें जो है आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी चंद दिन पहले अनाउंस किया। तो
और उसके साथ मैंने और भी ये बात की कि बिकॉज सितंबर अक्टूबर में अगर इलेक्शन होते हैं कि पहले हम जो लोग जेलों में हैं उनको वापस निकालें, जिनके ऊपर स्टोन पेल्टिंग के केसेस लगे हुए हैं उनको रिवोक करने की कोशिश करें। बहुत सारे बेगुनाह लोग यहाँ पे बंद हैं तो उनको निकालने की कोशिश करें हम। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि खाली जेलों में मीन्स कि आपका एग्रीकल्चर के इशू है, आपके एप्पल्स को इंटरनेशनल मार्केट में लाने की जरूरत है जिससे आम रोजगार जो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले। तो वो सब करने के बाद जहां तक हम सोच रहे हैं कि जैसे आज भी ओथ सेरेमनी हुई एंड पार्लियामेंट का सेशन लगने वाला है या 2 आपकी कैबिनेट मीटिंग्स हुई है, तो अनदर जो 29 की मीटिंग हमारी है उसमें ये 2-4 इश्यूज को उठाने के बाद तो मोस्ट प्रॉबेबली कि उसके बाद जेडीयू भी विल गो आल्सो इन इलेक्शंस। अच्छा, आपसे ये भी जानेंगे सर, जिस तरीके से आप हुजाजों की बात करें, इस बार जितने भी हुजाज जो हैं यहाँ से रवाना हुए हैं या फिर ओवरऑल अगर डेथ टोल की बात करें तो करीबन 1300 के करीब पहुँच गया है। आपको लगता है कि इस तरीके से इतनी पाक मुकद्दस जगह पर इस तरीके की वारदात पेश आए और इतनी फैसिलिटी लेक हो? जावेद जी, बड़ी बदनसीबी है, मैं क्या बताऊं कि जो लोग इस बार हज के लिए गए थे वहां जो हमने सुना कि पानी के लिए तरस रहे थे, जो पानी पीना चाहते थे वो पानी मांग रहे थे और पुलिस उनको डंडे लेकर भगा रही थी। तो ऐसा रवैया जो सोदियन गवर्नमेंट का रहा इस बार, ये शर्मनाक है। और हम लोग बड़ा भरोसा करते थे उधर उनके ऊपर। और हमने, क्योंकि कल ही हमने जो है आपका फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जो है उसको लिखा है, या और भी हम लोग इंडियन जो हमारी हज कमेटीज है उनको लिखने वाले हैं कि स्पेशली हम चाहते हैं कि जो हमारे ऑलमोस्ट देखिए 5-6 लोगों की डेथ, 10 लोगों की डेथ अभी आपके यहाँ पर पहुंच गई और काफी सारे लोग जो है देश के बाकी हिस्सों से उनकी डेथ हुई है। और जो हालात उनके साथ वहां पर हुए वो बड़े खतरनाक, मतलब ऐसे हालात है जो बर्दाश्त नहीं किया जाता है कि क्या वाकयात हुए और उसके बाद उन डेड बॉडीज को किसी ने पूछा नहीं वहां पर। तो ये सब चीजें हम जरूर कैबिनेट में उठाएंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करेंगे, क्योंकि ये सिलसिला रहेगा तो हम फिर क्या करें। जो हाजी साहब अगले साल भी जाना चाहते तो कौन अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को एक डर खौफ सा पैदा बिल्कुल बिल्कुल एक डर, जो एक खौफ पैदा हुआ है कि जो बड़ी बेकदरी सी हुई है इस बार और ये बड़ी शर्मनाक जो चीज हुई है वहां सऊदिया में, तो इसके लिए हम क्या बताएं, हम लोग बहुत मायूस हैं। अच्छा शाहीन जी, एक और आपसे सवाल रहेगा। इस वक्त मौजूदा हालात पे बात करेंगे। ICDS डिपार्टमेंट हो, कैजुअल लेबरर्स हो, डेली वेजर्स हो या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल्स हो या फिर PHE के मुलाजमीन हो, जितने भी मुलाजमीन हैं सारे परेशान हैं क्योंकि उन्हें वक्ती तौर जो है सियासतदानों ने ठोकर मारी है। अब उनके पास एक उम्मीद फिर से जाग कर आई है कि आप जो है नए पार्लियामेंट मेंबर जो है वो चुने गए, शायद उनकी आवाज़ उठेगी। क्या आप एज ए GDU मेंबर वहाँ पर जाकर जो है आवाज़ इनकी रखेंगे? जावेद साहब, मैं क्या बताऊं आपको कि बड़ी अफसोस की बात है, मेरे पास अभी 200-400 लोग यहाँ पर आए कश्मीर के, यहाँ पर श्रीनगर पार्टी ऑफिस में, और जब उनने अपनी हालात बोली, क्योंकि मुफ्ती PDP सरकार में उनको नौकरी दी है और उसके बाद टूरिज्म के डिपार्टमेंट में कुछ, फिर उसके बाद उनको निकाल दिया गया है और अभी तक जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो कभी एडवाइजरों ने उनको टाला तो कभी पुराने गवर्नरों ने उनको टाला, और ये ऐसे बहुत सारे केसेस जम्मू कश्मीर के अंदर है और जिनको रिजॉल्व करने की जरूरत है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कैबिनेट में जो भी, बिकॉज बेशक जो यहाँ से तो MP कोई है नहीं और न कोई गवर्नमेंट में है, लेकिन जो बाकी हमारे मेंबर पार्लियामेंट से हमारे पार्टी की और कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो मैं उनसे गुजारिश करके कि इसको कैबिनेट में उठा के ये सब जो बीमारी एक परेशानी है इसको खत्म किया जाए। बिकॉज लोगों को इस हाल पे छोड़ दिया है, खासकर ओवर एज हो चुके हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही, तो बड़ी बड़ी हालात खराब है। तो इनके ऊपर डेफिनेटली मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आने वाले दिनों में इस पे वर्कआउट करेंगे। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आखिर पे अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपसे वो भी जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसी बात है जो आप तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। नहीं, देखिए, मैं इतना बताना चाहता हूं कि हर अंधेरे के बाद जो है एक सवेरा होता है और नौजवानों को भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। या जो सफर हम लोगों ने तय किया है अपने पॉलिटिकल कैरियर का पिछले 40 सालों से, या जो मुसीबत हमने देखी 90s में और जो एक बहरान उठा, एक आंधी चली जम्मू कश्मीर में और उस आंधी ने हर घर को तोड़ के रखा। हिम्मत रखिए, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं और नए सवेरे का इंतजार करें
और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि नौजवान जो यूथ है उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फिलहाल नया सवेरा कब तक आएगा, किस तरीके से हालात खासकर जम्मू कश्मीर के बदलेंगे, किस तरीके से एतमाद जो है लोगों का जीत पाएंगे सियासतदान, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के तौर पर देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।